आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। टुडे इंडिया न्यूज़ टीवी पर एक नज़र। एसडीएम साहब की तरफ से है। बहुत अच्छा जो पहला कदम। और कोई छोटा बच्चा भाई चलो मैडम। मन में विचार आया कि सैफी डे मनाया जाए? ये विचार आज नहीं आया, 1993 में आया। और ये विचार यूँ आया जब हम दूसरी बिरादरियों को देखते हैं, वहाँ अम्बेडकर डेर, गांधी जी डेर, फलाने डे बन रहे हैं, तो हमारी सैफी बिरादरी जो हिंदुस्तान में 6,97,00,000 की बसावत वाली है, हमारी बिरादरी का भी कोई ना कोई डे होना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सैफी नाम दे दिया। हमने 1993 में पहला सैफी डे नॉर्थ गोंडा में जो सैफी हाउस बनाया हुआ है, आपके हाथों से बनाया हुआ है, उसी में हमने पहला सैफी डे मनाया। और इस सैफी डे को 6 अप्रैल 1975 से जोड़ दिया ताकि हम अपने बुज़ुर्गों को भी याद करते रहें। इसलिए आज 47वां सैफी डे आपके सामने मनाया जा रहा है, मनाए गए हैं और मनाने जा रहे हैं हम भी शाम को। इसलिए विचार आया। सैफी डे का प्रेरणा जो आपको मिली है कहाँ से मिली है, जो आपने सैफी डे जो नाम रखा है? ये दीगर बिरादरियों में जो मैं देखता हूँ कि लोग जो है कोई ना कोई डे मना रहे हैं, कोई ना कोई किसी नाम से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी तो उसी देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मुझे वहाँ से मिली ये रिवायत। सैफी डे के बारे में सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैफी जो डे मनाया जाता है हमारे यहाँ, हमारी कौम खास करके हम सैफी बिरादरी जो सोई हुई थी, जो अब उसको उठाने का और जगाने का काम किया है इस सैफी डे ने। तो ये सैफी डे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 1975 से सैफी डे मनाया जा रहा है। जो हमारी कौम सोई हुई थी वो धीरे धीरे इस सैफी डे के ज़रिए हम जो बच्चे पढ़ के लिख के आते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी कौम इतनी आगे बढ़ी है और सैफी बिरादर इतनी आगे बढ़ी है, वो इस सैफी डे की बदौलत है, क्योंकि उनके अंदर हमने एनर्जी भरने का काम किया है। इसलिए सैफी डे मनाया जाता है। मेंबर भी हैं जनाब, क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप सैफी डे के मौके पर? देखिए रही साहब, सभी लोग मिलके इसको जो है एक त्यौहार दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। और इससे जो संदेश है, सभी भाईचारा जो अपनी बिरादर है या हमें औरों को जो देखकर हमें जो सीख मिली है, तो उसको हम एक साथ जोड़ने के लिए इसको हमने दिवस के रूप में मनाया है। और हम उन अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं जिन्होंने ये सैफी नाम हमें दिया 1975 में। तो जब से और आज तक 47वां सैफी डे ये है, जिसको हम बड़े गर्व के साथ जो है मनाते हैं। और आज ये देश भर में बहुत सी जगह जो है मनाया गया है।
सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मेरे साथ हैं दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर खान साहब। ये सैफी डे के मौके पर आज यहाँ पर बिस्टल फार्म पे आए। आइए इनसे सीधा इनसे बात करते हैं। सर, सैफी डे में आप आए, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी की बात है कि सन 6 अप्रैल 1975 को नींव रखी गई है और हमारे बुज़ुर्गों ने एक सरनेम दिया सैफी, जो कि पिछले यूँ सोचिए कि इसमें जो बढ़ई का काम करने वाले थे उनको हमारे समाज में और उस तरीके की यूँ सोचिए कि जो अपनी हाथों की कारीगरी से जिन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, यूँ सोचिए कि अगर हम दुनिया में यूँ कहें कि पहिए का आविष्कार है जिससे गति मिली है, तो मैं ये कहूँगा कि सैफियों की देन है। लकड़ी का पहिया, अगर हम ये देखें कि किसी भी गाड़ी के अंदर लकड़ी का पहिया, लकड़ी के पहिए का हाथ की कारीगरी की होगी, सैफी की। यूँ कहिए कि इस पूरे विश्व को अगर किसी ने पहिए के रूप में लकड़ी का रूप बना के जो गति दी है वो सैफी हैं, कारपेंटर हैं, बढ़ई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे जो होनहारों के बीच में अपने आप को बीच में पाना, अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो अपनी बिरादरी के लिए, अपने लोगों के लिए एक तरक्की करी है। ये सोचिए, इसमें आप देखेंगे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, और जो एक सभ्य समाज के अंदर और एक जो समाज आगे बढ़ता है उसके अंदर शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सैफी समाज में शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है। हसीन अहमद जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज सैफी डे के मौके पर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं पूरे देश में जितने भी हमारे सैफी भाई हैं विदेश में हैं उनको मैं सैफी डे की मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात को मैं, हमारे जो बुज़ुर्गों ने मेहनत करी है, हम यहाँ तक पहुँचे आज उसको नाम को लेके। ये 72 से एक मुहिम चली थी, उन लोगों ने एक बड़ी मीटिंग की थी, उसके बाद में हमारा नाम बदला गया, हमें लुआर बड़ी के नाम से जाना जाता था, आज हम माशाल्लाह सैफी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसकी जो है हम लोग अभी मेरठ भी मना रहे हैं, सभी जगह अपनी सैफी संघर्ष समिति जो है एक स्थापना दिवस मना रही है। आज हम दिल्ली आए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं हम लोग। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, सब लोग प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जितनी भी सोसाइटी हैं, एक मौका ऐसा है कि सब लोग एक साथ आ जाएं। जो भी कोई मुहिम उठानी है हमें, या हमें कोई भी देश के हित में काम करना हो, एक मंच पे आके काम करें, मेरी सभी से अपील है। हमारे साथ शमसुद्दीन सैफी हैं, जो कि पीस पार्टी के दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सैफी डे का मौका है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सैफी डे के मौके पर हमारे लोगों ने बहुत बातें आप लोगों को बताई हैं। मैं सैफी डे के मामले में ये कहना चाहूँगा कि हमारी बिरादरी जो है लगातार निरंतर जो है शुरू से लेकर के आखिर तक, मतलब जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक का मैं ब्यौरा मैं आपको बताने में थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन हमने गाड़ी से लेकर के रेलगाड़ी तक और पानी की नाव से लेकर के हवाई जहाज़ तक, ये सारी चीज़ें जो हमारी बिरादरी बनाती चलाई आई निरंतर। जो कि हमारी बिरादरी के अंदर अगर बच्चा ही पैदा होता है वो भी इंजीनियर पैदा होता है हमारी बिरादरी के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि हमारी बिरादरी को सरकारी कोई मदद ऐसी नहीं मिल पाती है जिससे हम लोग आगे आ सकें। हम लोग हाथ के दस्तकार हैं और बड़ी मजबूती के साथ में हम ट्रक, बस, हवाई जहाज़ और मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह जो जितनी भी आज जो कि इंजीनियरिंग लाइन की जो चीज़ें हैं वो सभी उसी में हमारी बिरादरी जो है काम करती है। कोई ऐसी वाली दिक्कत नहीं। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें करीब करीब हमारी बिरादरी का 90% जो है हमारी बिरादरी काम करती है। सैफी बिरादरी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। हमने सैफी डे, इसके बारे में आप बताएं कि आपकी क्या मतलब ये जो प्रेरणा मिली है किस तरह से मिली? देखिए, सबसे पहले मैं एक शेर से शुरुआत करूँगा। चमन में इख्तलाते रंगे आबू से बात बनती है, अगर मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अभी जैसा कि आपने इंटरव्यू चेयरमैन उर्दू के चेयरमैन साहब से सुना, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ यंगस्टर को, टीनेज और यूथ को भी, कि जैसे हमारे जो एकेडमिक है या फॉर्मल एजुकेशन है, तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ए फॉर एप्पल हम पढ़ाते हैं बच्चों को, आ से अनार पढ़ाते हैं, इसी तरह से हम अलिफ ज़बर आ भी पढ़ाएं। मेन थिंग क्या है कि हम फंडामेंटलिस्ट नहीं बनते पूरी तरह से, उर्दू को हम अच्छी तरह पढ़ते ही नहीं है। हम अपने बच्चों को जिन फैकल्टी से, जिन टीचर से उर्दू पढ़ाते हैं उनको 300 रुपये महीने के देते हैं, हम उनको 300 रुपये महीने के देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अगर हम एकेडमिक की बात करूँ, इंग्लिश, अंग्रेज़ी की बात करूँ और दीगर दूसरे लिटरेचर जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो हम उनके लिए 1000, 2000, 10,000 रुपये भी मंथली हम खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। बट उर्दू ज़बान के लिए हम 300 रुपये महीने के लिए एक मौलाना को हम हायर करते हैं। 300 रुपये में क्या एजुकेशन मिलती है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम उर्दू पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो ओबियसली उसी तरह का इन्वेस्ट उसमें होगा।
और इस प्रोग्राम के ज़रिए से, इस इंटरव्यू के ज़रिए से चेयरमैन साहब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जो फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी उर्दू की, वो प्रोवाइड कराई जाए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको शुरू से ये प्रोवाइड कराया जाए। और चौथी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके, इंटीग्रेट करके ये प्रोग्राम हमने किया, जिसमें तमाम कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, ईसाई कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर शामिल थे। तो ये खूबसूरती है हमारी कंट्री की। जैसा कि मैंने शेर में आपको कहा कि चमन में इख्तिलाते रंगे आबू से बात बनती है, तो उससे एक मुराद ये भी है कि एक गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान। उस गुलदस्ते में तमाम गुलाब भी होगा, गेंदे का फूल भी होगा, और जो है रेशम का भी फूल होगा, तमाम उसमें फूल इकट्ठे हैं। तो इसको मिलके भारत बनता है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो हमें यही सिखाता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, तो हम उसको फॉलो करना चाहिए। सैफ़ी समाज पूरी तरह से पूरे देश के साथ है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरी दुनिया के जितने भी सैफ़ी लोग हैं और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं उनको 47वें सैफ़ी डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चांदनी, प्रेस रिपोर्टर, टुडे इंडिया न्यूज़ टीवी पर, दिल्ली से। मैं हूं अब्दुल वासे, क्राइम रिपोर्टर। कैमरामैन मेरा शाह के साथ टुडे इंडिया न्यूज़ टीवी, हक की आवाज़ जनता के साथ।